आप मुझे एक गिफ्ट देते हैं अभी और आपको ये पता है कि वही गिफ्ट आपके पास वापस आने वाला है, तो आप कैसा गिफ्ट देंगे फिर? आप वो गिफ्ट देंगे जो जब आपके पास वापस आएगा तो आपको अच्छा लगेगा। सो जब नाउ आई नो कि वट एवर आई थिंक वो वापस आने वाला है, तो इट डजेंट मीन कि सोचना ही नहीं है, इट जस्ट मीन्स कि अच्छा सोचना है, क्योंकि सोचते हुए एंड 2 बार हमें मिलेगा। तीर जो आप भेजेंगे वो आपको 2 बार मिलता है। एक बार छोड़ने के टाइम, गुस्सा क्रिएट किया, प्यार क्रिएट किया, रहम क्रिएट किया, व्हाटएवर क्रिएट किया, पहली बार भी मिलता है, वापस आने के टाइम भी मिलता है, 2 टाइम्स। वो कैसे? गुस्सा सपोज अच्छा, करते टाइम भी तो अनकंफर्टेबल हुआ ना, एनर्जी तो क्रिएट करते टाइम भी असर कर रही है ना। इसी का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। एब्सोल्युटली। तो इसलिए अब इट्स ओके, अब इस बिलीफ सिस्टम से डर नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है, फियर होता है। सी 2 ही ऑप्शन है, या तो हमें ये बात पता ना हो या हमें ये बात पता हो। अब मेरे अंदर जो कमजोरियां हैं, जो संस्कार हैं, मैं उससे अभी भी बहुत सारे गलत थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी गलतियां हो रही हैं सारा दिन में। लेकिन एक है वो गलतियां ये लॉ पता होने से पहले, और एक है गलतियां लॉ पता होने के बाद। तो विल देयर नॉट बी अ डिफरेंस? बहुत फर्क है ना। इवन अगर मेरा 20% भी कम हो गया वो बात याद रखने से, तो 20% तो सेविंग है, 20% टाइम तो बच गए ना फिर। तो फियर कैसे? चलिए फियर की जगह उसको अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अंडरस्टैंडिंग से प्रोटेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग से मेरी प्रोटेक्शन हो गई। लॉ पता ही नहीं था तो फिर तो सिर्फ ब्लेम गेम था, आपकी वजह से ये, या रीजन ही नहीं पता था क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो भगवान है ना। पर क्यों, इवन अ सिंपल थिंग लाइक क्यों मेरा सर भारी लग रहा है, क्यों सर शाम को भारी फील हो रहा है, तो मैंने कुछ आज किया नहीं ना सारा दिन, ऐसा क्यों, ऐसा हैवीनेस है। वो हैवीनेस भी इसलिए थी, हैवी एनर्जी भेजी, हैवी एनर्जी वापस आई तो हैवीनेस है। अच्छा इसलिए है तो टुमारो मॉर्निंग आई टेक केयर, टुमारो गोइंग टू बी अ डिफरेंट डे फॉर मी। अवेयरनेस, तो अवेयरनेस में गलतियां भी होंगी, लेकिन गलतियों का रीजन पता होगा, ध्यान रखेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट धीरे धीरे वो परसेंटेज कम होता जाएगा। सो दिस इज नॉट फियर, दिस इज पावर। तो मतलब मोटी भाषा में जब बीमारी का पता चल गया है कौन सी दवा से ये ठीक होगा, दवा लेना भी आसान हो गया और बीमारी का वो भी आ गया। और दूसरी भी चीज है, आपको बीमारी से बचने का परहेज भी पता चल गया। हाँ। देखो हमें परहेज कितने सब बताते हैं, ये इतना पानी पियो, इतना ये खाओ, ये धूप लो, ये लो, सब पता होते हुए भी, सब नॉलेज है, सब कंप्लीट नॉलेज है, फिर भी हम कुछ चीजें करते हैं, कुछ चीजें नहीं करते हैं, लेकिन कुछ चीजें तो कर लेते हैं। सही बात। तो वो कुछ चीजें भी मुझे थोड़ी हेल्थ तो देंगी। अगर मुझे 0 नॉलेज हो तो मैं कोई भी चीज नहीं करूंगी, तो हेल्थ और खराब होगी। तो नॉलेज विल ऑलवेज बी पावर, इसीलिए नॉलेज इज कॉल्ड पावर। लेकिन नॉलेज को यूज करने से पावर, सिर्फ पता होने से पावर नहीं। तो अब इस बिलीफ सिस्टम को फिक्स कर ले कि जैसा कर्म वैसा भाग्य। अब थॉट्स पे चेकिंग कि मैं जो सोच रहा हूँ, बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो मेरा कर्म। अब ये एक बात पता होने से एक बहुत सुंदर चीज चेक हो जाती है कि पहले हमें ये आदत थी कि हम किसी से मीठा बोलते हैं, अच्छा उनके लिए करते भी हैं, लेकिन हम ये नहीं ध्यान रखते थे हम सोचते कैसा है। हम कैसे भी सोच सकते थे उनके बारे में अंदर, एज लॉन्ग एज हम अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, ये बात पता होने से कि थॉट, वर्ड, एक्शन, ये 3 चीजें कर्म है। इट्स नॉट ओनली वर्ड एंड एक्शन कर्म है, थॉट, वर्ड, एक्शन कर्म है। तो हमने धीरे धीरे फिर अपनी थॉट्स की क्लीनिंग शुरू करनी, फिर एटीट्यूड, फीलिंग, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी पे आना शुरू हो गया। अब जब हमारे पास कुछ बातें ऐसी वापस आएंगी जिसको हमने कहा डेस्टिनी, अब इनको फेस करना इजी हो जाएगा, क्योंकि एक परमात्मा पे ब्लेम नहीं, दूसरा नॉलेज कि ये कार्मिक अकाउंट, जैसे आपने कहा मेरी गलती थी ना। आज जो मेडिकल साइंस में पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं, एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन हीलिंग की थेरेपी बन चुकी है कि आत्मा को रिग्रेस करें, उसको दिखाएं कि आपने ये किया था। जैसे ही उस सोल को ये पता चलता है मैंने ये किया था, उसको प्रेजेंट फेस करना बहुत इजी होता है।
लेकिन मुझे अभी से आसान हो गया बिना पीछे गए। ये छोटी छोटी बातें है ना, जीवन में कुछ बहुत बड़ी बातें होती है, बहुत बड़ी बातें होती है जिनका कनेक्शन इस जीवन से नहीं होता है। जैसे कोई दो लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक कर रहे हैं फिर भी नहीं ठीक हो रहा, कर रहे हैं नहीं ठीक हो रहा, रीज़न ही नहीं समझ में आ रहा है, क्यों बार बार धोखा, क्यों बार बार, रीज़न नहीं समझ में आता है और वर्क करना नहीं आता है वो अगर, और उसका उनके ऊपर हेल्थ पर सपोज बहुत डैमेज हो रहा है और वो व्यक्ति अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं और उनको पता चलता है ऐसे ऐसे आपने किया था, उसके बाद परिस्थिति को फेस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे ही परिस्थिति को फेस करते हैं हीलिंग शुरू हो जाती है। अब हमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नॉलेज है। हमें ये नहीं ढूंढना है मैंने क्या किया था, हमें सिर्फ ये मालूम होना काफ़ी है मैंने किया था, मैंने कुछ किया था जिस वजह से ये आया है मेरे सामने, मैंने ये किया था वरना ये मुझे कभी नहीं मिलता, हो ही नहीं सकता। This has to be underlined in my life. मतलब ऐसे सिंपल भाषा में अगर आप दूध रखेंगे चूल्हे पर, गैस जब तक ऑन नहीं करेंगे आग नहीं होगी तो उबल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सिंपल एज दैट। It's as solid as that. इसमें एक बार भी कोई गलती नहीं होगी, इसमें कोई बेनिफिट ऑफ डाउट, इट्स एब्सोल्यूट सर्टेन, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डाउट इन दिस। तो इतना पक्का इसको फर्म बिलीफ, इतना पक्का और इसको इतना फर्म बिलीफ कि कभी भी बड़े से बड़ी भी बात आए इस बिलीफ में हिलना नहीं है कि नहीं ये मैं। एक हमारे पास बहन आई सेंटर पे, उसकी 2 साल की बेटी की डेथ हुई अचानक कुछ। अब वो बहन तो सेंटर पर आती थी काफ़ी समय से, उसको नॉलेज भी था कि जैसा कर्म वैसा, लेकिन जब ये बात आई कि 2 साल के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, यू कैन टेक एट ऑल एंड शी सेज भगवान ने मेरे साथ क्या किया, मैंने भगवान की इतनी पूजा की है क्या ऐसा। तो जैसे ही उस बहन को कहा बहन आपको तो मालूम है ना, मतलब अपने कार्मिक अकाउंट अपना कर्म, शी जस्ट शाउटेड एट मी एंड शी सेड मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं होगा कभी जो मेरे साथ ऐसा हो सकता है। यू नो दैट मच, क्योंकि बात बहुत बड़ी है ना, दर्द बहुत है, दर्द बहुत है, यस एक्सेप्टेड कि दर्द बहुत है, लेकिन फिर उस टाइम पर हम उस बिलीफ को एक्सेप्ट करने के लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए तो है मुश्किल है, लेकिन सच है ना, सच है। सच को फेस करना सिस्टर मुश्किल भी है, क्या करेंगे। रियलिटी को जब फेस करते हैं तभी फिर नेक्स्ट स्टेप ठीक उठाएंगे। अब सपोज यही बात हो गई है, जानते हुए भी दर्द होता है, दर्द है वो अलग चीज है। मान लिया कि ये मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट था इसलिए मैं दर्द मुझे हो रही, लेकिन दर्द हो तो रही है, दर्द हो तो रही है। अब इतनी बड़ी बात जब आ गई मेरे जीवन में कि मेरे छोटे से बच्चे ने शरीर छोड़ा, बहुत बड़ी बात है, दर्द बहुत है। ऐसे समय पर कोई भी लॉजिक, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान, कोई हील नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बात हो सकती है, इससे बड़ी बात नहीं आएगी कोई किसी के जीवन में। ऐसे समय मैं तो सुनने को भी तैयार नहीं था जब मेरे घर में एक्सीडेंट हो गया था, भाई की डेथ हो गई थी, ज्ञान सुनने को मैं तो ये सब बातें सुनने को भी तैयार नहीं था। सिर्फ अपने पास रखो, तुम जानो तुम्हारा भगवान दूर हटो। अब ये वाली जो बात है कि मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, विच मीन्स चोट लगी, दवा लेके कोई आया था, मैं दवा लगाने के लिए तैयार नहीं था। दिस इज वेयर द रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना, तो सोल्यूशन लेने के लिए तैयार नहीं हो। छोटे बच्चे इंजेक्शन लेने से भी डरते ना बीमारी में, ये वाली बात नहीं। तो इसीलिए रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट करके कि हाँ ये मेरा दर्द है, लेकिन अब मेरा एक बच्चे ने शरीर छोड़ा है, अगर अभी मेरे पास और पूरा परिवार है जिसकी जिम्मेवारी भी मेरी है, मेरे अपने जीवन की भी जिम्मेवारी है, और वो आत्मा जो शरीर छोड़कर गई है उस आत्मा के प्रति मैं क्या थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, वो कार्मिक अकाउंट पे अभी भी चल रहा है। ये सब चीज़ों को अब ठीक करने के लिए मुझे परमात्मा और परमात्मा का ज्ञान ही चाहिए, वो ही कुछ हीलिंग करेगा। अब ऐसे टाइम पर अगर मैं उसको ही रिजेक्ट कर दूँ, भगवान ही बुरा, भगवान ने मेरे साथ गलत किया, मेरे को भगवान में कोई विश्वास नहीं, ज्ञान मुझे सुनना नहीं, तो एक कार्मिक अकाउंट तो भारी था, लेकिन अब बाकी का क्या करेंगे, बाकी में क्या करेंगे। अब आप बाकियों का भी ध्यान ठीक से नहीं रखेंगे
आप खुद ही शायद डिप्रेशन में चले जाएं क्योंकि आप बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। तो एक कार्मिक अकाउंट से बाकी कार्मिक अकाउंट अभी और गड़बड़। दिस इज हाउ वन विल स्पिल ओवर टू द नेक्स्ट। अगर हमने रियलिटी को एक्सेप्ट भारी 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 होता है जब बोझा, फिर क्रैश ही हो जाएंगे हम, क्योंकि रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट किया। इसीलिए लॉ पता होना चाहिए और लॉ को हर समय सामने रखना होगा। एंड एवरी टाइम मीन्स एवरी टाइम। लेट द वर्स्ट कम बिफोर मी। मुझे लॉ पता होना चाहिए ताकि उस वर्स्ट में भी, सबसे बड़ी बात में भी बाहर तो निकलना है ना, बाहर तो निकलना है ना। मेरा उस आत्मा के साथ कोई कार्मिक अकाउंट था तब ऐसा हुआ, लेकिन नॉलेज होगी तो एटलीस्ट मैं अब कार्मिक अकाउंट तो ठीक क्रिएट करूं। नहीं तो व्हाट इज इट, नहीं तो ये जीवन भी फिर नेक्स्ट टाइम कुछ और आएगा जो और बड़ा आएगा ना, क्योंकि अभी और गलतियां कर दी इस प्रोसेस में। सो लॉ हेल्प्स अ लॉट at every step, but you have to hold it like this. Light of knowledge हमेशा ऐसे पकड़ के रखनी है ताकि कहीं भी हिलेंगे नहीं।